आप सभी का पंथ क्लासेस में फिर से स्वागत है। बच्चों, कल हमने 1.2 के क्वेश्चन किए थे। आज हम वापस से 1.2 के आगे क्वेश्चन कर रहे हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है। ठीक है, इसमें बहुत सारा लिखना पड़ता है, समय बचे इसलिए मैंने इसको सबको एक साथ ही लिख दिया। ठीक है, ये हिंदी मीडियम के लिए हो गया, ये इंग्लिश मीडियम के लिए हो गया। अब मैं पूरा क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझा देता हूं। पहले हिंदी में पढ़ रहा हूं, क्वेश्चन क्या लिखा है। उसने बोला है जांच करना है आपको, क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। इसी क्वेश्चन को अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा तो वो कहता है चेक, आपको चेक करना है whether 6 की पावर n can end with the digit 0 for any natural number n। ठीक है, अब ये क्वेश्चन तो क्या है कि इसे समझने में आता नहीं है, तो सिंपल तरीका ये है बच्चों, थोड़ा सा जगह बची है तो मैं यहां लिख लूंगा 6 की पावर n। n मतलब आपको यहां पर अपनी मर्जी से 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, जितनी इच्छा उतनी इच्छा से रख लो। तो मेरी इच्छा हो रही है कि मैं n की वैल्यू अपनी मर्जी से 1 रख दूंगा, 2 रख दूंगा, 3 रख दूंगा, बहुत है, कब तक रखूंगा। ठीक है, तो ऐसे तो नेचुरल 1 से सब नेचुरल नंबर स्टार्ट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये सब नेचुरल नंबर, जितने रखते जाओ उतना अच्छा है। अब मैं रख रहा हूं 6 की पावर पहले 1 रख रहा हूं, क्योंकि n की वैल्यू 1 है तो मैं 6 की पावर 1 रख रहा हूं, तो क्या आएगा 6 आएगा। अब मैं रख रहा हूं 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 में क्या आ जाएगा 36 आ जाएगा। अब मैं रख रहा हूं 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 में क्या आ जाएगा 216 आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये है, कहने का अर्थ ये हुआ कि 6 की अपन रखते जा रहे हैं वैल्यू, यहां पर कभी भी आप देखिए 0 नहीं आ रहा है, कहीं पे भी नहीं आएगा। भले आप 6 की पावर 5 रख लें, 6 रख लें, 6 की पावर 10 रख लें। बहुत सारों को ये गलत फहमी होती है कि अगर मैं 6 की पावर 10 रखूंगा तो हो सकता है 0 आ जाए। हाँ, 6 की पावर 10 मतलब क्या, 6 इंटू 6 इंटू 6 इंटू 6, कितनी बार लिखना, 10 टाइम्स लिखना, 6 6 6, कभी भी नहीं आएगा। यहीं देख लो ना, पूत के पांव पालने में नजर आ जाते कहते हैं, यहीं पे देख लो, यहाँ 6 आ रहा है, यहाँ 36 आ रहा है, 206 आ रहा है, यहाँ 0 कैसे आ सकता है, नहीं आ सकता है। ठीक है, अच्छा, जिसमें अगर 0 लाना है आपको तो वहां पर टुकड़े क्या होंगे, मल्टीपल, उसके जो फैक्टर होंगे वो होंगे 2 इंटू 5। जैसे फॉर एग्जांपल लेते हैं अपन, मैंने ले लिया, मैं इसको रफ कर रहा हूं, है ना, मैं इसको रफ करके यहां पे लिख रहा हूं 10। क्या लिख रहा हूं, 10 लिख रहा हूं, ये 10 लिखा। 10 का मल्टीपल क्या होगा 2 इंटू 5, कोई सा भी नंबर ले लो, 20 ले लो, 20 का होगा 2 2 जा 4 2 जा 5। ठीक है, ये मैंने सब मल्टीपल ले लिया आपके सामने। ठीक है, ये 10 का ले लिया, ये 20 का ले लिया। अब मैं इच्छा हुई तो 50 का ले लेता हूं, चलो, जिसके आगे 0 आ रहा था, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो आप देख रहे हैं जिन जिन के भी मल्टीपल 0 में आ रहे हैं, उन सबके जितने, मतलब 10 है, 20 है और आपके सामने 50 है, ये इन सब में मल्टीपल क्या है बच्चों, इन सबके मल्टीपल है। हाँ ठीक, कैमरा नहीं हिला। हाँ, ये जितने भी मल्टीपल हैं ये सब में 2 इंटू 5 2 इंटू 5 आ रहा है, ये देखिए। और अभी हमने 6 देखा था, 6 की पावर 1 6 आ रहा, 6 की पावर 2 36 आ रहा, 6 की पावर 3 216, कहीं पे भी 0 आ रहा है, मैंने कहीं पे भी 0 नहीं आ रहा है। या 2 और 5 का मल्टीपल आएगा क्या, आप जब आप 6 के फैक्टर करोगे तो 6 के फैक्टर क्या होंगे 2 इंटू 3, जबकि आना क्या चाहिए, अगर 0 आना है तो 500% आएगा। मेरी बात समझ रहे हो वापस से, मैं ये कह रहा हूं आपसे कि 6 के फैक्टर हो रहे 2 इंटू 3, इसका मतलब 6 की टेबल में 6 6 36 भी आ जाएगा, तो 36 के भी जब आप फैक्टर करोगे तो कभी भी वहां 5 नहीं आएगा, और जहां 5 नहीं आएगा वहां 0 नहीं आएगा। मतलब कहते हैं ना, जहां प्रेम से अगर आप बुलाओगे नहीं तो भगवान नहीं आएंगे, वैसा यहां पर भी है कि अगर आपको 0 लाना है तो 5 को बुलाना पड़ेगा, और जिस फैक्टर में 5 नहीं आएगा वहां कभी भी 0 नहीं आएगा। तो यहां पर 6 है, 6 में 2 इंटू 3 होता है, 5 कहां से आ सकता है, तो मैंने लिखा है देखो, 6 की पावर n 0 अंक पर समाप्त होगी तो 5 से विभाजित होगी 100%। मतलब इफ नंबर 6 पावर n वेयर टू एंड विद द डिजिट 0 देन इट वुड बी डेफिनेटली डिविजिबल बाय 5। वो 5 से डिवाइड होना चाहिए, लेकिन आप जानते हो कि 5 आना जरूरी है, लेकिन जब हम 6 के पावर n के फैक्टर करते तो क्या आता है 2 इंटू 3 आता है, यहां 5 नहीं आता। देखो 2 इंटू 3 आ रहा, 5 नहीं आ रहा, और जहां 5 नहीं आ रहा
वहां जीरो आएगा ही नहीं। तो इसका मतलब है 6 ले लो, चाहे 6 के समाज के 36 ले लो, 6 की पावर 3 का 216 ले लो, यहां पर कभी भी जीरो नहीं आएगा। ये पूरा लिखा है, ये पूरा लिखा है, अच्छी तरह से पढ़ करके समझना। बस एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है इसके अंदर कि जहां पर 5 नहीं आएगा वहां पर, माने मल्टीपल में अगर 5 नहीं आएगा तो किसी भी हालत में वहां पर 10 नहीं आएगा, जीरो नहीं आएगा, मतलब सॉरी, जहां पर भी देखो, जहां पे जीरो आ रहा है वहां ऑटोमेटिकली 5 आ रहा है, और जहां पर 5 नहीं आ रहा है तो इसका मतलब यहां कभी जीरो आएगा ही नहीं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। ये पूरा डिटेल लिखा हुआ है, देख लीजिए आप, अच्छी तरह से लिखा हुआ है। मैं थोड़ा दूर हटिए, आराम से आप देख लें। ठीक है, आप इसको पॉज कर लें और आराम से पढ़ें। ठीक है, ये था 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है बच्चों, चलिए थोड़ा सा क्या लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन खास करके सीबीएसई में आता है, तो ये ऐसा सब कुछ लिखना पड़ेगा तो आपको नंबर मिलेंगे। खाली आप लिखे होगे 5 नहीं आ रहा है, 5 नहीं आ रहा है इसलिए नहीं, तो ऐसा नहीं, पूरा लिखना पड़ेगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पे डिटेल में लिख रखा है। देखिए, चलिए अब आ जाते हैं हम, ये 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब ले रहे हैं हम 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 रह गया था, पहले 4 कर लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, 4 रह गया, 4 कर लेते हैं। बहुत छोटा क्वेश्चन है, अच्छी तरह से देखते हैं, जाते हैं पर अच्छी तरह से समझते हैं क्या कहता है क्वेश्चन हमारा। क्या इतना सारा लिखा है ना, इसको रफ करने में समय लगेगा। अब मैं आपको क्वेश्चन करा रहा हूं, 4th नंबर का क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है और यह बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 या 3 मार्क्स में तो आता ही आता है। ठीक है, 306 657 इक्वल 9 दे रखा है बच्चों, और एलसीएम दे रखा है आपको, ये एलसीएम है, एलसीएम दे रखा 306 657, ये अपन ने करा और ये उसने पूछा है। बच्चों क्या होता है, एक फॉर्मूला है बच्चों जो आपको मैंने कल बताया था, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स मतलब 2 संख्याओं का गुणनफल इंटू HCF इंटू LCM। ठीक है, ये फॉर्मूला है बच्चों, इसी फॉर्मूले से यहां पर खेल होगा। अब ये इस फॉर्मूले से हम 2 और फॉर्मूले बना सकते हैं। कैसे, ये देखिए आप, अपनी इच्छा हो तो मैं एक काम करता हूं, HCF को मैं यहीं पे रहने देता हूं, LCM को नीचे ले आता हूं, और ये ऐसा कैसे चलने दो, क्या, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, और अपॉन में क्या आ जाएगा बच्चों, अपॉन में आ जाएगा LCM। ये अपॉन में LCM आ गया, और ये मैंने इक्वल HCF लिख दिया, यहां पर HCF यहां पे लिख दिया। ठीक है, अब मेरी इच्छा हुई मैं को नया फॉर्मूला बना देता हूं इसी फॉर्मूले से। कैसे, क्या करूंगा मैं, देखिए मैं LCM को यहां रोक लेता हूं, ये देखिए मैंने LCM को मैंने यहां पे रोक लिया, LCM को यहां पे रोका और HCF को नीचे भगा दिया। कैसे, ये देखिए, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स अपॉन में HCF, ये हो गया, और ये आपका फॉर्मूला बन गया। तो एक ही फॉर्मूले से 2 फॉर्मूले बन गए। देखिए, एक बार हमने HCF को रोका, LCM को नीचे लिया है, एक बार हमने LCM को यहां पे लिखा, HCF को नीचे लिया है ना। इंग्लिश में यही की लाइन आएगी। ठीक है, चलिए, तो सॉरी हिंदी में यही की लाइन आएगी, है ना, 2 संख्याओं गुणनफल, 2 संख्याओं गुणनफल। ठीक, चलिए ये यहां तक समझ में आ गया आपको, ये फॉर्मूले पर बेस्ड है ये वाला क्वेश्चन। तो यहाँ पे 2 नंबर्स कौन है, ये कहा ना 2 संख्याओं का गुणनफल, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर, तो 2 नंबर ये इनका प्रोडक्ट करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर लाइन खींच देता हूं। अब मैं देखो प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स लिख रहा हूं, तो लिख लो भैया 30, कौन सा फॉर्मूला लगाऊं, हाँ मुझे क्या निकालना है, LCM निकालना है, तो ये वाला फॉर्मूला लगा लेता हूं LCM का। हाँ भैया आप आ जाइए, तो मैं LCM का फॉर्मूला ले रहा हूं, LCM, ये LCM आ गया। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, तो 2 नंबर्स कौन कौन है बच्चों, 306 657, ये है। हाँ, और नीचे फॉर्मूला क्या है, HCF। तो मैंने कौन सा फॉर्मूला लगाया, मैंने ये वाला फॉर्मूला लगाया, मैं इस पर राइट लगा देता हूं, ये वाला फॉर्मूला मैंने लगाया। LCM मुझे निकालना है,
प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, दो प्रोडक्ट कौन कौन से ये हैं, दो संख्या ये है, इनका गुणनफल कर लिया और इन सबका एचसीएफ कितना दे रखा है, एचसीएफ कितना दे रखा है 9, तो मैंने यहाँ पे 9 लिख दिया। ठीक है, ये एलसीएम हो गया बच्चों। अब मैं इसको कैंसिल कर लेता हूँ, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 है ना, और 9 4 जा 36, तो 34 इंटू 657, तो एलसीएम इसका आ जाएगा आपका। अब इन दोनों का अपन इंटू कर लेते हैं, तो इंटू मैं आपको इसमें से करके दिखा देता हूं, तो फटाफट इंटू हो जाएगा, है ना। अपने को हालांकि कैलकुलेटर अलाउ नहीं है, लेकिन अभी आपका समय ज़्यादा डिस्टर्ब ना हो। अच्छा, करा हुआ था पहले से ही, सुबह वाली बैच में करवाया था मैंने आज। तो 634 ये 22338 22338 ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, 22338 ये आपका एलसीएम हो गया। ठीक है बच्चों, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, 5 करा दिया, 4 हो गया। अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 6 में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 चलेगा अब हमारा, ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है, बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं आप, एक ही फॉर्मूले से हमने दो फॉर्मूले बनाए और जो दे उसके हिसाब से अपने को खेल कर लेना है इसमें। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट सम क्या आता है, ये अपन देखते हैं अच्छी तरह से कि नेक्स्ट सम क्या है हमारा। नेक्स्ट हमें एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, करेंगे भैया। क्वेश्चन नंबर 6 है 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर्स, है ना। हिंदी में लिखा है कि यह दोनों भाज्य संख्याएं क्यों हैं, जबकि सब तो प्राइम नंबर दिख रहे हैं। ये देखो, ये सब प्राइम नंबर दिख रहे हैं। हाँ, इसमें भले ये दिख रहा है, बाकी सब प्राइम नंबर जैसे दिख रहे हैं, पर ये भाज्य क्यों है, ये कंपोजिट क्यों है। तो पहले तो अपन समझते हैं कि व्हाट इज द प्राइम एंड कंपोजिट नंबर्स। पहले तो अपन ये समझते हैं कि अभाज्य संख्या क्या होती है और भाज्य संख्या क्या होती है। तो प्राइम नंबर पहले देख लेते। देखो, छोटे से क्वेश्चन है लेकिन कॉन्सेप्ट सब कितने समझाने पड़ रहे हैं। तो प्राइम नंबर मतलब हिंदी में बोलेंगे अपन इसको अभाज्य संख्या। ठीक है, और दूसरा है कंपोजिट नंबर मतलब भाज्य संख्या। कंपोजिट नंबर हो गया भाज्य संख्या। प्राइम नंबर कौन कौन से हैं, आपका 2 है, आपका 3 है, आपका 5 है, 7 है, उसके बाद 11 है, 13 है ये। और कंपोजिट नंबर तो ये है ही सही, 2 है आपका, हाँ 2 ले लो, 2 तो यहाँ प्राइम नंबर में आ जाएगा, 2 तो प्राइम नंबर में आएगा, है ना। ठीक है, अब आप जैसे यहाँ पर ले लो, आप 5 ले लो, 4 ले लो, 6 ले लो, 8 ले लो, 10 ले लो, ये सब नंबर्स। अब बोलो इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये जो नंबर आपके सामने चल रहे हैं, ठीक है, अभी आपको ये सोच रहा होगा क्यों रे 1 तो लिखा ही नहीं तूने। अब 1 प्राइम है कि वो, तभी अभी आपको बताया जाएगा। देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप खुद बताओगे कि प्राइम है कि कंपोजिट नंबर है। 1 के बारे में मैंने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, तो आप खुद सोच करके बताइए कि 1 यहां बैठेगा कि यहां बैठेगा। ठीक है, आप खुद बताना। हाँ, अभी मैंने यहां से लिखा 2 3 5 7 11 13 4 6 8 10। ठीक है, ये प्राइम नंबर क्यों है, ये प्राइम नंबर इसलिए है क्योंकि ये सिर्फ अपने आप से ही कैंसिल होते हैं, और ज्यादा से ज्यादा अगर अपन बोल दें तो ये 1 से भी कैंसिल होते हैं। बस ये अभाज्य संख्या है, ये जो सिर्फ अपने आप से कैंसिल होते हैं, किसी की नहीं सुनते हैं, ये सिर्फ 1 की सुनते हैं। बस 1 से कैंसिल होते हैं, बाकी कैंसिल नहीं होते हैं। और ये देखो, इसके अगर अपन फैक्टर करेंगे किसके, प्राइम नंबर के, तो प्राइम नंबर के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 1, 3 इंटू 1, 5 इंटू 1, 7 इंटू 1, इसके और फैक्टर होते ही नहीं है। ठीक है, डेड डैश कर लेते हैं अपन। लेकिन आप जब यहां पर आप देखोगे 2 है, तो 4 के फैक्टर क्या होंगे, 2 इंटू 2 इंटू 1, 6 के क्या होंगे 2 इंटू 3 इंटू 1, 8 के क्या होंगे 2 2 जा 4 2 जा 8 इंटू 1। ठीक है, इसी तरह से 5 10 के क्या होंगे 2 इंटू 5 इंटू 1, ये इस तरह से। तो आप इन दोनों में डिफरेंस देखिए, प्राइम नंबर अकड़ू आदमी है, इसके फैक्टर 2 से ज्यादा हो ही नहीं रहे। देखिए सिर्फ 2 फैक्टर हैं, और इसके कंपोजिट के कहीं, ये बात तो फिक्स है कि 2 से ज्यादा ही है, भले वो 4 हो, चाहे वो 3 हो,
पर 2 या 2 से कम नहीं है। आप देख लीजिए कहीं पे भी कोई सा भी एग्जांपल उठा के देख लो, इसके 3 फैक्टर हैं, इसके 3 हैं, इसके 4 हैं, इसके 3 हैं, और कम ये जो प्राइम नंबर थे या भाज्य संख्या थी इसके सिर्फ 2 हैं। देखो इसके अलावा कोई नहीं इनके दुनिया में। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब एक कॉन्सेप्ट बनकर आया कि जो अब हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं अगर वो कंपोजिट है तो उसको अपनी अकड़ छोड़नी पड़ेगी, उसको 2 से ज्यादा फैक्टर किसी भी हालत में लाने पड़ेंगे तो वो कंपोजिट नंबर होगा। कम 3 हो जाए तो भी हम मान लेंगे, 3 फैक्टर भी हो जाएंगे तो भी चल जाएगा। तो चलो शुरुआत करते हैं। अगर तुझे कंपोजिट नंबर होना है तो भाई कम से कम 3 तो तेरे को फैक्टर बनाने ही पड़ेंगे, तब तू जाके कंपोजिट है, अदरवाइज तू कंपोजिट नहीं है तो भाज्य नहीं है। चलो इसको मैं रफ कर रहा हूं, देखते जाना, अच्छी तरह से समझना। हाँ तो भैया क्या बोलता है, हाँ आ जाइए। हाँ ये एक परिवार है बच्चों, ये एक परिवार है और ये आपका परिवार है ना, ये एक पूरा परिवार, इसमें 3 सदस्य रहते हैं, इसमें अकेला रहते हैं, आप अकेले रहते हैं। चलो बुलावा आया खाना खाने का कि भैया आना है, आज आपको डिनर में आना है। तो ठीक है साहब, आपके घर से तो आप अकेले जाओगे क्योंकि आप अकेले रह रहे हो, और यहां पर अभी कितने जने हैं, 3 जने हैं, तो ये जाएगा। ठीक है 13 मतलब कॉमन आ गया, तो क्या बचेगा 7 × 11, ये पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो 1, और ये पूरा का पूरा कॉमन गया तो 1, ये बचेगा भैया। ठीक है 13, 11 7 जा 17, तो 17 और प्लस का 1, तो 13 और 78। ठीक है बच्चों, 71 और 78 हो गए। और फैक्टर होते हैं, देखो 78 के तो बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है अब इसका अगर अपन फैक्टर करने जाएंगे तो देखो कितने फैक्टर हो जाएंगे, ये 3 से करेंगे, 3 13 बन जाए, ये देखो कितने फैक्टर होगा, 2 × 3 × 13 × 1। हमने कहा बस कर, बस क्या रूल आएगा क्या, इतने सारे हो गए, हमको तो 2 से ज्यादा चाहिए थे, तो 4-5 आ गए। ठीक है अच्छा ठीक है, कंपोजिट है, तू तो है। अब देखिए भैया को देख लेते हैं, ये भैया क्या बोल रहे हैं, तो भैया क्या बोल रहे हैं देख लेते हैं। ठीक है ये और ये है ना, हाँ इसमें देख लेते हैं, इन दोनों में कॉमन देख लेते हैं। हाँ भैया आपके यहां से कौन आएंगे, 5, आपके यहां से 5, चलो 5 कॉमन आ गए, देखते जाना। 7 × 6 × 4 × 3 × 2 × 1, और पूरा का पूरा कॉमन चला गया तो 1। कोई कह रहा होगा यार ये इस बेचारे के तो कुछ लिखा ही नहीं, लिख दो 1, क्या फर्क पड़ रहा है, नहीं भी लिखोगे तो क्या फर्क पड़ रहा है, लिख दोगे जैसे मैंने यहाँ लिख दिया था, ठीक है, कोई फर्क पड़ा क्या, कोई फर्क नहीं पड़ा, है ना, नहीं भी लिखोगे तो चल जाएगा। ठीक है अब इनका अपन इंटू कर लेते हैं, 7 6 जा 42, या लिख दो, 4 3 जा 12, 2 जा 24, 1 जा 24, इन दोनों का मल्टीप्लाई करो, 48 और 100, 108 आ गया, 1008, और ये +1 ऐसा कैसा, ये है ना, ये वाला प्लस तो 1 ऐसे, ये वाला है ना, ये ध्यान रखना, ये वाला 1 ऐसा कैसे रहेगा, ये तो इंटू हो गया। ठीक है अब इसका मल्टीप्लाई करेंगे, कितना हो रहा है 1009, ये हो गया। अब आप चाहें कोशिश करें तो हो सकता है 1009 के फैक्टर हो जाएं, और नहीं भी हो तो अपने को टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि यहां भी 3 फैक्टर है। आप कह रहे होंगे अबे दिन दहाड़े बेवकूफ बना रहा है, 2 तो फैक्टर है, अबे एक लिखने में अपनी के क्या जा रहा है, एक अपनी मर्जी से लिख लो ना, लिखते ही अपन सब जगह लिखते हैं, यहां नहीं लिखा क्या मर्जी से, यहां भी तो 1 आ रहा था, निर्भी लिखते तो कोई फर्क पड़ रहा है, यहां लिखा यहां नहीं लिखा तो कोई फर्क पड़ रहा है, 1 लिख लेना चाहिए, जहां हमें जरूरत पड़े वहां लिख देना चाहिए, ये लिख दिया, सब अपनी मर्जी से लिख सकते हैं। और भी फैक्टर होंगे, अब कौन करे टाइम वेस्ट, आप करके देखना, हो सकता है इसके निकल जाए फैक्टर। ठीक है तो 3 फैक्टर दिख रहे हैं, हमको तो सिर्फ यही चाहिए ना, 3 2 से ज्यादा होने चाहिए, ये भी 2 से ज्यादा और ये तो बहुत ही ज्यादा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों गिवन नंबर इज अ कंपोजिट नंबर, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। क्यों है, दिस नंबर, दिस फैक्टराइजेशन या दिस नंबर हैज मोर देन 2 फैक्टर, यह जो संख्या है, ये जो नंबर दिया गया है, इसके जो फैक्टर हैं वो 2 से ज्यादा हैं। तो अपन यहां पे लिखेंगे, यहां पे लिख लेते हैं, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, therefore given number is a composite number।
ठीक है बच्चों, हिंदी में लिख लेते हैं, है ना। इट हैज मोर देन 2 वेक्टर, इसके 2 से अधिक गुणनखंड हैं, इसलिए दिए गए नंबर, दी गई संख्या भाज्य संख्या है। दी गई संख्या भाज्य संख्या, गिवन नंबर इज ए कंपोजिट नंबर, इसके 2 से अधिक गुणनखंड है, इसलिए दी गई संख्या भाज्य संख्या है। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया। ठीक है बच्चों, ये मुना करके दिखा दिया। तो इसमें ध्यान रखना, अगर आपको इसके और फैक्टर करने हो तो कोशिश करना, हो जाए तो अच्छी बात है, और नहीं भी हो तो अपने को तो 2 से ज्यादा दिख ही गए हैं, कोशिश करेंगे तो होंगे। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 चलेगा हमारा। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन है छोटे छोटे से, पर सब में लॉजिक लग रहा है। देख लीजिए कितना समय लग रहा है अपने को समझाने में, और आप तो खाली आराम से सुन रहे हैं बैठे बैठे, हमें कितना बोलना पड़ रहा है लगातार। देखो तो ये क्वेश्चन ऐसे ही होता है, फिर आपको एग्जाम में लिखना पड़ेगा ऐसा। ठीक है, आज यहाँ से कपड़े कहाँ चले गए दोनों। चलो अब अपन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 है, क्या कह रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन तो बहुत बड़ा है, पढ़ते रहना आराम से बैठ के। देयर इज ए सर्कल पाथ अराउंड ए स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मीटर, है ना, ऐसा पूरा दे रखा है। तो आप इतना देर पढ़ने में लगाऊंगा तो आप बोर हो जाओगे, मैं डायरेक्ट आपको बता देता हूं। देखिए बच्चों, इंदिरा नगर में नीमच में पंत क्लासेस है। पंत क्लासेस क्या क्या, बहुत बड़ा ग्राउंड है। तो ये देखिए, ये एक सर्कुलर पाथ हुआ आपका, और यहां पर समझ लीजिए पंत क्लासेस है। ठीक है, यहां से सोनिया नाम की एक लड़की और रवि नाम का एक लड़का सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे निकले हैं। ठीक है, यहां से सोनिया और रवि दोनों एक साथ चलना प्रारंभ करते हैं, दौड़ना प्रारंभ करते हैं। अपने को उससे कोई मतलब नहीं है, हाँ वॉक कर रहे हैं, ठीक है, दौड़ रहे हैं। वो वापस से दौड़ते सोनिया पहुंचती है 18 मिनट में। कितने मिनट में पहुंच रही बच्चों? 18 मिनट में पहुंच रही है। ठीक है, और रवि जो है वो थोड़ा तेजी से दौड़ रहा है, दौड़ते वो 12 मिनट में राउंड पूरा कर ले रहा है। सोनिया थोड़ा धीरे दौड़ पा रही है या चल पा रही है, रवि थोड़ा तेज दौड़ पा रहा है या चल पा रहा है। थोड़ा तेज चल रहा तभी तो 12 मिनट में राउंड पूरा कर ले रहा है, जबकि चले थे साथ साथ, एक ही डायरेक्शन में चल रहे थे, एक ही समय पे चल रहे थे, लेकिन स्पीड तेज हो गई। रवि तेजी से 12 मिनट में पहुंच गया, सोनिया थोड़ा सा लेट पहुंची। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, यहां तक तो हमें समझ में आ गया। लेकिन इसके बाद का जो क्वेश्चन है वो अब समझना है कि भैया जब ये ऐसे राउंड लगाते हैं तो कहीं ना कहीं ये आपस में एक बार फिर से मिलते हैं। तो हमने बोला हाँ मिलते तो थे, शुरू में मिले थे। अबे शुरू के बाद जब चक्कर लगा रहे थे ना, तो चक्कर लगाते तुमको कैसे मिलेंगे? ये तो तेजी से भाग रहा है, नहीं थोड़ा धीरे धीरे भाग रही, कैसे मिलेंगे? अरे एक राउंड नहीं, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, पता नहीं कितने राउंड लगा रहे हैं। और राउंड लगाते ये कहीं ना कहीं बीच में एक सेकंड के लिए आपस में मिल भी रहे हैं। मतलब कैसे? जैसे यूं घूम रहे हैं और ये भी यूं घूम रहे, तो घूमते घूमते मान लो इस पॉइंट पे मिल गए, इस पॉइंट पे। तो आपको वो टाइम बताना है कि कितने मिनट बाद ये दोनों। अब इसमें जैसे ये क्वेश्चन आता है तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आता करें क्या। इनटू करें, डिवाइड करें, प्लस करें, माइनस करें, एलसीएम निकालें, एचसीएफ निकालें, करें क्या? तो ठीक है भैया, मैं आपको पहले से बता देता हूं कि इसमें एलसीएम निकालना पड़ेगा। आप क्यों भैया, इतने सारे चीजों में आपने एलसीएम ही क्यों लिया? अब उसका रीजन आप सुनिए। क्योंकि अब आपको बहुत सारे बच्चों को क्योंकि एलसीएम मालूम ही नहीं होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल इसका पूरा नाम होता है, हिंदी में बोलते हैं इसको लघुत्तम। तो अब इसको अपन पहले समझते हैं। जैसे समझ लेते हैं सोनिया नाम की, अब मैं सोनिया का खेल इधर और रवि का खेल इधर लिखूंगा। ठीक है, सोनिया ने एक राउंड घुमा 18 मिनट में। ठीक, सोनिया ने दूसरा राउंड घुमा 36, फिर तीसरा राउंड 54, फिर चौथा राउंड 72। अब एक बच्चा कह रहा होगा टेबल लिख रहा है क्या, है ना? ये ऐसे चलते जा रहे हैं। ठीक है, अब रवि की बारी, अटल बिहारी। देखिए रवि देखते हैं अपन। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, है ना? अब ये बोले क्यों टेबल क्यों लिख रहे हो? अरे भैया रवि एक राउंड घूम रहा है 12 मिनट में, फिर दूसरा राउंड घूम रहा है 24 में, तीसरा राउंड लगा रहा है 36 में, फिर 48 में, फिर
72 में, फिर 84 है ना, ठीक है। और यहाँ 5 बार लिखा अपन और यहाँ ऐसा, तो चलो जितनी बार भी और लिखना हो आगे लिख सकते हो, मैं यहाँ लिख देता हूँ, जगह की प्रॉब्लम आ रही है। चलो ठीक है, छोड़ो रहने दो, फिर गड़बड़ हो जाएगी, समझने में दिक्कत आएगी। हाँ कोई बात नहीं, मेरे को तो खाली समझाना आपको। ऐसे राउंड लगा रहे हैं, ये भी 10 राउंड लगा रहा है मान लो, ये भी 10 राउंड लगा रही है, ऐसा सपोज कर लो अपन तो, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें मैंने एलसीएम क्यों निकालूंगा, मैं एलसीएम क्यों निकाला, लिस्ट कॉमन मल्टीपल हम क्यों निकालेंगे, क्वेश्चन ये आ रहा है बच्चों, एलसीएम क्यों निकालना है। तो मैं वही कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूं बच्चों, मल्टीपल का मतलब क्या होता है। तो ये मल्टीपल ही तो हो रहा है, ये 36 माने 18, 18, 36, 54, 72, 19 जो आ रहे हैं, ये जो बन रहे हैं, ये सब किसके मल्टीपल हैं, किसके पूर्वज हैं, किसके गुणज हैं, किसके समाज के हैं, सब ये 18 के समाज के हैं, सब 18 के जात के लोग हैं। अच्छी बात है। और ये सब किसके मल्टीपल हैं, 12 के मल्टीपल है। किसके गुणज है, 12 के गुणज है। किसके समाज के हैं, 12 के समाज के हैं। बहुत अच्छी बात है, सब ठीक है। तो ये तो हो गया मल्टीपल का मतलब ये से, ये मल्टीपल, इसको बोलते हैं मल्टीपल। दूसरे नंबर पर आता है कॉमन। कॉमन क्या आ रहा है इनमें, तो कॉमन देखते हैं 36 और इस पे भी 36, ये दोनों कॉमन। और कोई कॉमन है क्या, हाँ है ना, 72 और ये 72। क्वेश्चन तो बहुत छोटा सा, लेकिन कितना समझाना पड़ रहा है देखो। और भी आगे जब आप टेबल और आगे लिखोगे ना, हो सकता कहीं ना कहीं फिर आपस में मिले ही, ठीक है ना, अभी अपने को। लेकिन मेरे कहने का अर्थ यह है कि मैं मल्टीपल का मतलब मैंने समझा दिया, कॉमन का मतलब समझा। और कोई कॉमन आ रहा तो आप देख लो यहां तक में, और आप आगे लिखो। आप तो 10 तक लिखना, जब आप घर पे अभी करोगे ना बैठ के, तो आप 10 तक लिखना और इसको भी 10 तक लिखना, और फिर मिलाना कौन किससे मैच कर रहा है। ऐसे और भी मिल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं बता रहा हूं लिस्ट। लिस्ट का मतलब क्या होता है, ठीक है। मल्टीपल का मतलब बता दिया, कॉमन का मतलब बता दिया। अब लिस्ट का मतलब यह है कि सबसे छोटा कॉमन कौन सा है। लिस्ट माने सबसे छोटा, सबसे कम। तो सबसे छोटा है 36। 72 भी कॉमन है, लेकिन सबसे छोटा कौन सा कॉमन आ रहा, 36 है। इसलिए अब मतलब यह है कि क्वेश्चन था ना कि ये कब वापस आपस में मिल रहे हैं, तो भैया ये दोनों में कॉमन 36 आ रहा है, इसका मतलब है कि ये दोनों 36 मिनट बाद मिलेंगे आपस में। और ये 36 कॉमन कैसे आया, क्योंकि अपन इनके मल्टीपल राउंड घूमे, इसने भी राउंड घुमा, तो राउंड के अंदर बहुत सारी चीजें कॉमन आई, लेकिन कॉमन में जो सबसे छोटा कॉमन होगा वो, और जो सबसे छोटा कॉमन होता है उसको बोलते हैं लीस्ट कॉमन मल्टीपल। मल्टीपल में जितने भी कॉमन थे, उन कॉमन में सबसे छोटा कॉमन जो आएगा वही आपका आंसर होगा। तो सबसे छोटा कॉमन कौन है भैया, 36। इसलिए मैंने एलसीएम निकाला, क्योंकि आप देखिए कितने राउंड घूम रहे हैं, ये भी कितने राउंड घूम रही है, लेकिन मैं सबसे पहली बार कहां मिले थे, यहां पर। तो निश्चित रूप से हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ये तो अपन ने कर लिया। अब इसको मैं रफ कर देता हूं, ये देखो थोड़ा सा हट गया, आप पॉज करके लेंगे आराम से। चलिए अब हम इसको वो कर लेते हैं। एग्जाम में अपने को कैसे, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखना, ये तो मैंने आपको समझाया। एग्जाम में तो आप ऐसे लिख लोगे, पर 2 मिनट का क्वेश्चन है। अगर एग्जाम में तो पहले तो आएगा नहीं, और अगर आ गया तो ये सिंपल सा क्वेश्चन ये है, 18 और ये 12, इनका एलसीएम निकाला। 2 9 जा 18, 2 6 जा 12, 3 की टेबल में 3 2, चलो 2 से ही ले लो पहले, है ना। 9 ऐसा कैसे, 2 3 जा 4, अब 3 से ले लो, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, फिर 3 से ले लो, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। तो क्या मल्टीपल आए भैया, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। अब इंटू कर लो, 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 2 जा 36। 36 ये आपका हाईएस्ट मतलब आंसर आ गया। और उसने जो लास्ट लाइन पूछी है वो भी मैं यहां लिख देता हूं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। मतलब यहां पर प्रारंभिक स्थान पर कब मिल रहे हैं वो, पहली बार में। जैसे घूम रहे थे, फर्स्ट टाइम घूमे, सेकंड में, लेकिन पहली बार वो 36 पे यहां पे मिले, पंथ क्लासेस से चले थे, और पंथ क्लासेस के बाद में 36 मिनट पर मिल गए। तो अपन यहां लिखेंगे 36 मिनट के बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। 36 मिनट के बाद वे प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। उसने पूछा आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स, तो लिखेंगे आफ्टर 36 मिनट,
ठीक है, आफ्टर 36 मिनट विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। स्टार्टिंग पॉइंट आफ्टर 36 मिनट, 36 मिनट बाद विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। मतलब यहां से चले थे, पहला राउंड लगाया, दूसरा राउंड लगाया, लेकिन पहली बार में वो वापस से इस स्थान पर आए कितने मिनट बाद? 36 मिनट दोनों आपस में फिर से मिले, इसी स्थान से चलना प्रारंभ किया था और इसी स्थान पर पहली बार वो 36 मिनट बाद में मिले। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा कंप्लीट हुआ 1.2 का क्वेश्चन नंबर 7। आपको समझ में आया होगा? ठीक है, ठीक है बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम इसके आगे कल करेंगे।